दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, जीनियस क्लासेस बेसिक एंड कॉम्पिटिटिव इंग्लिश फॉर दोज स्टूडेंट्स who are academic or preparing for the competitive exam such as SSC, Railway, Bank and other competitive exams in which English is asked. So I want to make your path very simple. So I am going to start basic. तो पहले बेसिक आप लोग सीख लें और बेसिक के बाद फिर जो है कॉम्पिटिटिव का नंबर आएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। 100 की गिनती कोई एक साथ नहीं सीख सकता, एक से ही प्रारंभ करनी पड़ती है। तो बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने प्रारंभ किया है। आज अपना नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट जिस तरीके से टेंसों को अपन बांटते रहे, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल फॉर्म है। सिंपल यानी साधारण वाला। जब नेगेटिव कराएंगे तो नेक्स्ट टर्म पर। तो सिंपल में देखिए, पहले आइडेंटिटी पहचानेंगे कैसे, अगर आपके सामने वाक्य है कि किस टेंस का है, तो इसके लास्ट में वाक्य के अंत में जो हिंदी का सेंटेंस आएगा, देयर आर सो मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन विच अनसीन राइटिंग ट्रांसलेशन, पीएससी में ट्रांसलेशन भी पूछा जाता है। तो वाक्य के पढ़ने के बाद हिंदी में आएगी स्टोरी एंड यू विल हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। तो आप हिंदी में जब आएगी तो उसे पहचानेंगे किस तरीके से, तो उसकी आइडेंटिटी पहचान होती है वाक्य लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है। यानी वाक्य को पढ़ने से आपको ऐसा लगेगा कि अभी अभी वर्तमान काल में जो है वाक्य पूरा हो चुका है। जैसे वह विद्यालय से आ चुका है, वह खाना पका चुकी है, तो इसका मतलब अभी अभी उसने पका लिया है। तो वर्तमान में जब कार्य अभी अभी पूरा हुआ हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। अब इसका रूल क्या है, इसमें अगर सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट या सिंगुलर, कोई एक वचन आता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं। आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल, यानी बहुवचन कोई हो, जैसे स्टूडेंट्स हो जाए, टीचर्स हो जाए, प्लेयर्स हो जाए, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैव। तो इनका ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। तो किसके साथ क्या आना है ये लिख दिया मैंने। उसके बाद फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, और सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव, कहां पर हैज आना, कहां हैव आना, ये आपको बता दिया। उसके बाद मेन वर्ब थर्ड, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप आएगा। जैसे गो आएगा तो गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म होता है, वेंट सेकंड होता है, थर्ड क्या होता है, गॉन। तो मेन वर्ब मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो कार्य कर रहे होंगे आप, जो कर्म कर रहे होंगे, और लास्ट में जो बचे वो ईटीसी में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, वह खाना पका चुकी है, तो देखिए वाक्य के लास्ट में आ गया चुकी है, यानी खाना पकाने का कार्य उसका पूरा हो गया। तो पका चुकी है कौन है, लड़की है। लड़की के लिए वह आता है तो क्या लिखते हैं, सी, और लड़के के लिए वह आता है तो क्या लिखते हैं, ही। तो अपन ने सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह, तो अपन ने सी लिख दिया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, हैज हैव लगाना है अपन को। तो ये ऊपर लिखा हुआ है सी के साथ क्या आएगा, हैज, तो अपन ने हैज लगा दिया। मेन वर्ब, उसके हैज हैव के बाद क्या लगाना, मेन वर्ब थर्ड। तो मुख्य क्रिया क्या है इसमें, पकाना। हमने आपसे क्या कहा था, खाना, पीना, रोना, धोना, उठना, बैठना, बोलना, चारना, मारना, लेटना, पीटना, जिनके अंत में ना आता है वो मुख्य क्रियाएं होती हैं। तो मुख्य क्रिया टेंस के अनुसार लिखा है पका चुकी है, कंटिन्यूअस होता तो पका रही है, लेकिन मेन वर्ब हुआ क्या, पकाना। तो पकाना कुक, कुक का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, कुक्ड। अब मेन वर्ब थर्ड हो गया। ऑब्जेक्ट, क्या चीज पका रहे, फूड, तो अपन ने लास्ट में फूड लिख दिया, बन गया वाक्य। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखें, सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव, और उसके बाद मेन वर्ब थर्ड रख दें, और जो बचे उसे लास्ट में रख दीजिए, वाक्य बन जाएगा। सेकंड सेंटेंस देख लीजिए, मैं पत्र लिख चुका हूं। देखिए, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या उसने पत्र लिख लिया है, इस तरीके का। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में आ गया तो अपन ने आई रख दिया। अब ये लिखा है आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैव, तो हैव लगा दिया। हैज हैव के बाद मेन वर्ब थर्ड, तो लिखना, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न ए लेटर, एक पत्र। तो इस तरीके से वाक्य बन जाएंगे, वेरी सिंपल। ध्यान देना है आपको फॉर्मूले पे, फॉर्मूले के अनुसार किसके बाद क्या रखना है। कहीं आप हैज हैव पहले न रख दें, कहीं थर्ड फॉर्म, कैसे बनाए वाक्य। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होते हैं, ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, मोहन, उद्धव, घनश्याम,
राधा जो भी वाक्य में कार्य कर रहा हो उसे कर्ता कहते हैं। पर्सन हु इज डूइंग वर्क इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए मैंने एक्सरसाइज दी है, तो एक्सरसाइज को जरा ध्यान से देखें आप लोग और बनाए फिर इन वाक्यों को। अध्यापक छात्रों को पढ़ा चुका है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? अध्यापक, तो क्या लिख देंगे आप? टीचर। अब टीचर कितने हैं? एक है, तो एक सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या लगा देंगे? हैज, तो द टीचर हैज। उसके बाद क्या लगाना है? मेन वर्ब थर्ड, मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना का थर्ड फॉर्म हमने ये लिख दिया है, टीच होता है पढ़ाना, पढ़ाना का थर्ड फॉर्म हो गया टॉट, तो टॉट लिख दीजिए। किन्हें पढ़ा रहा है? छात्रों को, तो 2 स्टूडेंट्स, बन गया वाक्य। सेकेंड एग्जांपल देखिए, मोहन विद्यालय में अध्ययन कर चुका है, तो सब्जेक्ट क्या है? मोहन, मोहन लगा दीजिए, सिंगुलर है तो है क्या लगेगा इसके साथ? हैज, तो मोहन हैज। अब क्या कर चुका है? अध्ययन करना, तो ये हमने लिख दिया है थर्ड फॉर्म स्टडीड, तो आप देख लीजिए, तो मोहन हैज स्टडीड कहां कर चुका है? स्कूल में, तो इन स्कूल लिख दीजिए लास्ट में। नेक्स्ट, सीता बाग में फूल तोड़ चुकी है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? सीता। एक है सीता, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैज, तो सीता हैज। हैज के बाद क्या लगना है? मेन वर्ब थर्ड, तो मेन वर्ब थर्ड क्या है? तोड़ना, तो प्लक का थर्ड फॉर्म ये लिख दिया मैंने, प्लक्ड, तो प्लक क्या तोड़ रही है? फ्लावर्स लिख दीजिए इन द गार्डन, बगीचे में, तो सीता हैज प्लक्ड फ्लावर्स इन द गार्डन। नेक्स्ट, प्रधानाचार्य छात्रों को सजा दे चुका है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? प्रधानाचार्य, तो द प्रिंसिपल। एक है, सिंगुलर है, अकेला है प्रिंसिपल, तो उसके साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब हैज। उसके बाद सजा देना, पनिश, थर्ड फॉर्म ये लिख दिया मैंने, पनिश्ड, तो द प्रिंसिपल हैज पनिश्ड। किसे सजा दे चुका है? छात्रों को, तो 2 स्टूडेंट्स लिख दीजिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट, वे नदी पार कर चुके हैं, तो सब्जेक्ट क्या हुआ? दे। अब दे सब्जेक्ट है, तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? ये लिखा हुआ है कि दे के साथ हैव लगेगा, तो दे हैव। अब क्या कर चो? मेन वर्ब थर्ड चाहिए, मुख्य क्रिया क्या है? पार करना, तो ये लिख दिया है मैंने क्रॉस, तो दे हैव क्रॉस, क्या पार कर चुके हैं? नदी, तो द रिवर लिख दीजिए। इस तरीके से ये 5 सेंटेंसेस आप बना लें। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम प्लीज सेंड इन द कमेंट, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसे ध्यान से रखना। प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल है, पहचान, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ही सी इट, और सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज, आई भी दे यू के साथ, और प्लूरल के साथ हैव। हेल्पिंग सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव रख देना, मेन वर्ब थर्ड, और ऑब्जेक्ट और जो कुछ बचे उसे लास्ट में रख देना। दोनों फॉर्म एग्जांपल हमने आपको समझा दिए हुआ है। खाना पका चुकी है, तो शी हैज कुक्ड फूड। मैं पत्र लिख चुका हूं, तो आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ हैव लगेगा, मेन वर्ब थर्ड, ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। दैट्स ऑल। थैंक्स टू एवरीबॉडी, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।